పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పోటీ పరీక్షల పారదర్శకతను కాపాడే లక్ష్యంతో పేపర్ లీక్ నిరోధక చట్టంలో సవరణలకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇకపై ప్రశ్నాపత్రాల లీక్కు పాల్పడే వ్యక్తులు, సంస్థలపై మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా నిబంధనలు రూపొందించనున్నారు. ఇదే అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, సీజేపీ ప్రతినిధుల మధ్య ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో చర్చలు జరిగాయి. ప్రభుత్వం తరఫున కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేందర్ సింగ్ పాల్గొనగా సీజేపీ తరఫున సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ చర్చలకు హాజరయ్యారు. కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదించిన సవరణ బిల్లు ప్రకారం పేపర్ లీక్ పాల్పడిన వారిపై భారీ జరిమానాలు, కఠిన శిక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, 10 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించేలా ప్రతిపాదనలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలాడే అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేయడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలోనే ఈ బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. आज हमें सरकार ने सेकंड राउंड ऑफ ऑडिट बुलाया। हम लोगों की मांग का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बार कोई या ये सेंसर बनते हैं हमारी बातों को। आज हम यहाँ पे आए और उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। और नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन फैक्ट्रीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हम एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को, अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना। यही मैसेज हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि मोदी जी को जाकर कम्युनिकेट कर दें कि मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे इस बार कुछ भी मंजूर नहीं है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है किसी को? इस्तीफा लिए बिना यहां से जाएंगे तो नहीं आप लोग? एक बार थोड़ा सा और तेज बोलिए ताकि उन तक बात पहुंच जाए। इस्तीफा लिए बिना जाएंगी तो नहीं यहां से? बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वापस आएंगे। उम्मीद कायम रखिए, डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए। इतना हम आपको बता सकते हैं कि जीत बहुत करीब है। तो भी सौरभ और आशु ने
सारी इंपॉर्टेंट बातें तो बताई दी है, मैं बस दो चीजें कहूंगा। सबसे पहले धन्यवाद जेपी नड्डा जी का, आज हमारे भाइयों को 5 घंटे बिठा कर नहीं रखा आपने, बड़ी जल्दी फ्री कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा फिर। सो आई अगेन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्लीज सैक धर्मेंद्र प्रधान। इफ यू डोंट सैक धर्मेंद्र प्रधान, द यूथ विल आस्क फॉर योर रेजिग्नेशन। थैंक यू। और मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा आशु ने कहा, वी आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, हम काफी क्लोज आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है, इस्तीफा लोड हो रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं। क्योंकि अगर एक युवा के ऊपर लाठी पड़ती है तो उसके घर में 4 वोट है जो गिरेंगे नहीं सरकार को, और ये सरकार वोट की बात समझती है। तो किसी एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ेगी तो उसके घर के 4 वोट कम हो जाएंगे, तो ये बात समझ लो। और यहाँ पर इतने दिनों से जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। रियली वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम